तुम अगर हम बन के चलती रहो मैं यही पर सितारे जाता हूँ। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यही मकसद में झुकाता हूँ। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देख कर जीत जाता हूँ। धन्यवाद। तो अब मैं Are you trying to use law of attraction techniques to achieve your goal? निवेदन करूंगा हमारे एसपी श्री कृष्ण जी रोहिला जी से कि वो आए और अपने विचार की। देखो रोहिला साहब वैसे ना हरियाणवी राग भी कई बार गाते हैं, मैंने सुना है, तो मैं चाहूंगा कि अगर रोहिला जी को कोई राग नहीं याद तो राग भी सुना दें और बाकी अपने विचार रखें। माननीय श्री रोहिला साहब जी। हेलो हेलो परम आदरणीय अधीक्षक डॉक्टर हिसार मंडल हिसार, श्री सोनू जी निरीक्षक डॉक्टर सिरसा प्रथम, श्री सजन कटारिया जी निरीक्षक डॉक्टर सिरसा द्वितीय, श्री रामेर यादव जी डाकपाल सिरसा प्रधान डाकघर, और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान व मेरे प्रिय अजीज मित्र श्री कृष्ण सचदेवा जी, जो कि आज अपनी 34 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इस विशेष अवसर पर, इस शुभ अवसर पर इनको अपनी ढेरों बधाई शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त इनके परिवार से आए सभी जनों को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मैंने अपने सेवा का जो सफर है वो इलाहाबाद डाकघर से शुरू किया था। वहाँ बतौर मैं डाक सहायक भर्ती हुआ था और श्री सचदेवा जी के साथ काफी समय मुझे काम करने का अवसर मिला कि जब भी इलाहाबाद में शॉर्टेज होती थी तो अक्सर ये डेपुटेशन पे आते थे। वहाँ उनके साथ मैंने लगातार काम किया और उस काम के दौरान मैं ये अक्सर महसूस करता था, क्योंकि ये बहुत पुराने समय के एमकॉम पास आउट है और उस समय के अंदर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते थे डाक विभाग में, और कई बार मेरे को ये अक्सर सोचने पे मजबूर करते थे कि इतनी काबिलियत जो है वो छोटे डाकघरों में कैसे बैठी है। तो अभी ये सिरसा प्रधान डाकघर में स्थानांतरण होकर आए तो मेरे को लगा कि एक इच्छा तो पूरी हुई कि पढ़े लिखे इंसान को बड़े डाकघर का दायित्व मिलना चाहिए, और इनको वो दायित्व मिला और उन्होंने उस बुद्धि का, उस पढ़ाई का सदुपयोग इस डाकघर में इन्होंने सुधार करने का भरसक प्रयास किया। और मैं बतौर अपने एएसपी हेडक्वार्टर के पद पर कार्यरत मंडल कार्यालय में, तो इनकी वर्किंग वहाँ बैठा व्यक्ति जो होता है हेडक्वार्टर में जो बैठा होता है उसको ये पता लगता रहता है कि मेरे डिवीजन के अंदर कौन सा एसओ किस प्रकार काम कर रहा है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि इन्होंने जितना भी समय यहाँ कार्य किया बेहद ही बेहतरीन कार्य किया। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार करतलध्वनि से इसका अभिनंदन किया जाए। और खर्चों के ऊपर, अनावश्यक खर्चे जो होते थे उनके ऊपर इन्होंने लगाम लगाई, मतलब जो जायज थे उसी को खर्च किया इन्होंने, मतलब फालतू के खर्चे नहीं किए।
तो उसके लिए भी मैं इनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इस दफ्तर के कार्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था कायम की अपने कार्यकाल में, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनके पिताजी भी जो थे यहाँ असिस्टेंट पोस्ट मास्टर थे, चौधरी कोटूराम जी के नाम से जानते थे उनको, कोटूराम चौधरी। तो उनकी मैं अक्सर सुनता था कि उनका कार्यकाल इतना बेहतरीन कार्यकाल था, तो मैं चाहता हूँ कि पिताजी के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें कि वो बैठे ऊपर सुने कि मेरे बेटे का आज जो है सेवानिवृत्ति समारोह है। तो उन्होंने भी इस विभाग की बहुत अच्छी सेवा की। और मुझे ध्यान आता है कि आपकी अदालत एक प्रोग्राम आता है, टीवी में आप सभी लोगों ने सुना होगा, और उस प्रोग्राम के जब 25 वर्ष हुए तो माननीय मोदी जी वहां आए थे, तो उन्होंने रजत शर्मा जी के बारे में कुछ शब्द कहे थे, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि रिद्धि को जो पाना है ना, बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, रिद्धि को पाया जा सकता है। कि कभी कभी इंसान को मतलब पुश्तैनी रूप में कोई चीज मिल जाती है, या कोई अपने शर्म से कोई चीज हासिल कर लेता है बंदा, तो उसको रिद्धि मिल जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज होती है, रिद्धि को बचाना बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज होता है। और इनके पास अच्छी एग्रीकल्चर लैंड भी है, समृद्ध भी है, अच्छे पदों पे इनके परिवार के सदस्य भी हैं, और ये भी अच्छे पद पर है। तो बखूबी इन्होंने जो रिद्धि को ना संभाल के बहुत अच्छे तरीके से रखा, जो वो गुण इनके अंदर विशेष है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तो बहुत ही खूबसूरत बात है इनकी, और इन्होंने सेवा के अंदर भी अच्छी चीजें की है, और इस रिद्धि को संभाल के रखा है, और स्वयं को मेंटेन करके भी रखा है। मतलब ये शरीर से बाहर कभी नहीं निकले, अहंकार के रूप में इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की, और किसी को अनावश्यक परेशान भी इन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त हमने जो ये डाक विभाग हिसार मंडल है, मैं आपको एक हिसार एचओ का किस्सा बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि हमारे डिपार्टमेंट की कोई शिकायतें वगैरह नहीं होती, और एक सुपरिंटेंडेंट रिटायर हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि हिसार एचओ हमारा एक ऐसा एचओ होता था कि एक उसकी कोई शिकायत नहीं थी, तो एक जज कहीं से ट्रांसफर होके आए, तो वो डाक करके चारों तरफ ना चक्कर लगाते थे प्रतिदिन। तो चौकीदार ने पोस्ट मास्टर को बताया, अक्सर एक शख्स आता है, वो डाकखाने के चक्कर काटता है, चारों तरफ से उसकी परिक्रमा करता है। तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि कोई खतरा तो नहीं है, तो कल वो जब शख्स आए तो मेरे को उनसे मिलाना आप। तो अगले दिन वो चौकीदार ने पोस्ट मास्टर को बताया कि अक्सर वो व्यक्ति आज भी आया हुआ है, आप एक बार मिलो उनसे। तो जो पोस्ट मास्टर थे वो गेट पे गए, उन्होंने उनसे पूछा, अक्सर मेरे चौकीदार ने बताया कि आप प्रतिदिन डाकघर की परिक्रमा करते हैं, कोई हमसे गलती तो नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं सेशन जज हूँ, और मैं रिटायरमेंट के मेरे 6 महीने बचे हुए हैं, और मेरे सेवानिवृत्ति नजदीक है, आज तक डाक विभाग का कोई केस मेरी कोर्ट में नहीं आया, तो मैं इस डाक विभाग की परिक्रमा करता हूँ कि इससे सच्चा विभाग मैंने कोई नहीं देखा है। तो हमने हमारा जो सफर था वहां से शुरू किया था हमने सफर। आज मैं हिसार डिवीजन की अगर बात करूं तो मेरे पास 80 कोर्ट केस है। ये तो मतलब कैट में, हाई कोर्ट में, और जो है लोक अदालत में है। तो हमने सफर ऐसा किया था, तो मेरी आप सभी से पुरजोर प्रार्थना भी है इस सेवानिवृत्ति समारोह में कि हम वो समय वापस लेके आए कि हमारा जो ये डाकघर की बिल्डिंग है इसकी परिक्रमा करें लोग, मतलब इसमें शिकायत का मौका हम ना दें, इस प्रकार अपने कार्यों को हम अंजाम दें, इस प्रकार हम आमजन की सेवा करें, क्योंकि सेवा का हमें मौका मिला है। और जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वो चाहकर भी ये सेवा नहीं कर पाएगा, और हमें ये सौभाग्य मिला है, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तो इसमें हम अपनी रेपुटेशन बनाएं, और अपना व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, और वो उसी के हाथ में होता है भी आपको अपना व्यक्तित्व किस तरीके से निखारना है, तो और कोई उसको नहीं निखार सकता।